चलेगा, बढ़ते हैं आगे। जब कभी भी हम देखिए बात कर रहे हैं हम किसकी, क्लास मॉडिफायर्स की। जब कभी भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो आपको मालूम होगा क्लास कीवर्ड लगाते हैं, क्लास का नाम लिख देते हैं, बॉडी बनाते हैं और उसके बाद बॉडी क्लोज कर देते हैं। फिर अंदर हम अपना XYZ जो भी मेथड देने हैं वो देते रहते हैं, मेंबर्स देने हैं वो देते रहते हैं। इस तरह से होता है, ठीक। लेकिन जब कभी भी हम कोई क्लास बना रहे हैं, हाँ जी अच्छे यार अच्छा हो जाएगा। जब कभी भी हम कोई क्लास बना रहे हैं तो हमें JVM को कुछ इन्फॉर्मेशन उस क्लास के बारे में देनी आवश्यक हो जाती है। हमें JVM को उस क्लास के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी कुछ आवश्यक हो जाती है, ठीक, क्लियर है। जैसे कि इस चीज़ को ऐसे मान के चलो, कभी जब बहुत पहले गर्ल्स को कॉलेज या स्कूल में जाना अलाउ नहीं करते थे पेरेंट्स लोग, है ना। तो जब हमने अलाउ करना शुरू करा तो उन्होंने, पेरेंट्स ने कुछ शर्तें रखनी शुरू कर दी कि नहीं जी लड़के अलग पढ़े करेंगे, लड़कियां अलग पढ़े करेंगी, कि नहीं जी इससे इतने से ज़्यादा देर हम नहीं भेजेंगे, या छोड़ो गर्ल्स वाला तो बहुत पुराना हो गया, मैं स्पेशल स्कूल की बात करता हूँ। चलो, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं जानते हो, स्पेशल चाइल्ड समझ रहे हो ना। अब स्पेशल चाइल्ड जब स्कूल भेजा जा रहा है तो स्कूल को उस स्पेशल चाइल्ड के बारे में बताना पड़ता है। पेरेंट्स बताते हैं कि भाई अगर इसको पार्टी लगी है या इसको सूसू लगा है तो ये इस तरह से एक्टिविटी करता है। कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देनी होती है ना, तभी तो स्कूल उसको रन कर पाएगा, तभी तो उसको सिखा पाएगा। नहीं पता होगी तो भाई इरिटेट हो जाएगा। मान लो कोई स्पेशल चाइल्ड का लोअर लिम्ब काम ही नहीं कर रहा, नाभि के नीचे वाला लिम्ब उसका अंग काम ही नहीं कर रहा, बताना पड़ेगा ना आपको। स्कूल को, स्पेशल स्कूल में आपने ऐसे ही भेज दिया, वो स्कूल वैसे ही मान रहा होगा जैसे और बच्चे हैं। कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन देनी होगी ना। इसकी एक्सेसिबिलिटी का दायरा भी बताना होगा कि चीज़ को सीढ़ियों के पास तक मत पहुंचाना, से देखते सीढ़ियों चक्कर आने लगते हैं, मतलब कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को क्लास के बारे में JVM को बतानी होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को क्लास के बारे में JVM को बतानी होती है। जैसे कि ये जो मेरी क्लास है कहाँ तक एक्सेसिबल हो जाए, कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता हो। पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, एक्सेसिबिलिटी की। क्या है पहली इन्फॉर्मेशन, कि कहाँ से कहाँ तक वो एक्सेस हो जाए। ये इन्फॉर्मेशन हमें JVM को बतानी होती है, ठीक। दूसरी इन्फॉर्मेशन की ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास इज पॉसिबल और नॉट, कि क्या मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ करा भी रहा हूँ या नहीं। ये हमें बताना होता है JVM को कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है, क्लियर है। तीसरी बात, चाइल्ड पेरेंट नहीं, बस चाइल्ड परमिशन is possible or not. Mean to say that creation of child is possible or not. इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें किसको बतानी होती है, JVM को, ठीक है। इस तरह की इंफॉर्मेशन हम JVM को देते हैं कि मेरी उस क्लास का एक्सेसिबिलिटी मतलब दायरा कहाँ से कहाँ तक रहेगा। क्या इस क्लास का जो दायरा है यहीं तक रहेगा या आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। तो इसका मतलब चाइल्ड क्रिएशन वाली है, या फिर एक और एक्सेसिबिलिटी के अंदर ये भी कह सकते हैं मेंबर्स एक्सेसिबिलिटी, कि इस क्लास के मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक रहे। मान लो क्लास के अंदर हमने ये कुछ वेरिएबल बना लिए, ठीक, कुछ मेथड बना लिए, और बस दो ही रखते हैं। इन मेंबर की जो है, ये जो मेंबर्स बना रखे हैं, इनकी एक्सेसिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक रहे। क्या इन मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी केवल और केवल इसी क्लास के अंदर तक रहे। क्या इन मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी इस पैकेज के अंदर तक रहे, जिस पैकेज के अंदर ये क्लास है। क्या इन मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी दूसरी क्लास तक भी पहुंच जाए। आइएगा,
क्या इन मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी केवल उन्हीं क्लास तक पहुंचे जिसकी चाइल्ड और पेरेंट वाली रिलेशनशिप है? ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्सेसिबिलिटी समझ में आ रहा है? अगर ये हम तय नहीं करेंगे तो कोई भी कहीं से भी किसी को इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर है? तो क्लास मॉडिफायर के अंदर ये जानना जरूरी है कि हमने JVM को क्या क्या इंफॉर्मेशन उस क्लास के बारे में बतानी होती है। कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? अरे 3 बातें बताई गई हैं क्लास के बारे में कि क्या हम JVM को बताने जा रहे हैं, बताइएगा। मेंबर एक्सेसिबिलिटी टू एनीवेयर इज पॉसिबल और नॉट, ठीक। और अच्छा, मेंबर एक्सेसिबिलिटी में 4 चीज़ें बताई मैंने। वो चारों चीज़ें क्या क्या थी? कि क्या इस क्लास के मेंबर इसी क्लास के अंदर तक ही इस्तेमाल हो सकते हैं, पहली। कि क्या इस क्लास के मेंबर दूसरी क्लास में एक्सेस होते हैं पर सेम पैकेज के अंदर, है ना। तीसरी, क्या इस क्लास के मेंबर दूसरी क्लास में भी हो सकते हैं पर उनमें चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप होनी चाहिए तभी हो सकते हो। चौथी, क्या इस क्लास के मेंबर को पूरी आज़ादी है, वो इस क्लास से बाहर भी जाए, कहीं भी जाए, इस्तेमाल हो जाए। 4 तरीके बताइए ना। क्लियर है? ये नहीं आपने बताया। इनके नाम हैं, अभी नाम भी बताऊंगा, अभी तो सिर्फ ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसी 4 तरीके की होती हैं। ठीक है? क्या चीज़? कहाँ है ऑब्जेक्ट बेस्ड? ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हाँ, कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है या नहीं, इस तरह से न्यू और क्लास नेम, ऐसे ही तो होता है ना। और ये रहा ब्रैकेट, ये पॉसिबल है या नहीं है? हर एक क्लास का पॉसिबल नहीं होता ये। हाँ, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इंटरफेस तो क्लास ही नहीं है, उसकी तो बात ही क्या करें। ऑब्जेक्ट एक बात ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ किसका बन सकता है? क्लास का। इसके अलावा कोई और नाम आ जाए, वो क्लास है ही नहीं तो कैसे बन जाएगा? हमने तो सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने की एक ही चीज़ सीखी है भैया, क्लास का ही बन सकता है। ये नियम अगर आप याद रखोगे तो कहीं कंफ्यूज नहीं होगे। बैठ जाओ, कहीं कंफ्यूज नहीं होगे। कभी आप सोचो कि इंटरफेस तो ऐसा होता है, क्लास के जैसा होता है, ऐसा छोड़ो ना। नाम आया वहाँ पे क्लास का? नहीं आया ना, तो नहीं आया तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता। क्लियर है? कंस्ट्रक्टर भी केवल और केवल किसका बनाया जा सकता है? क्लास का। इंटरफेस का भाई वो क्लास है ही नहीं। बस ये बात ध्यान रखो, सिर्फ क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया जा सकता है, इसके अलावा कुछ नियम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी उसके बिहाफ पे उसके जैसा दिख सकने वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जब इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएशन ही पॉसिबल नहीं है तो कंस्ट्रक्टर कहाँ से आया अस्तित्व में? क्लियर है? हाँ, ये मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। मैं तो अभी सिखा रहा हूँ कि एक्सेसिबिलिटी में ये तय करना होता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन पॉसिबल है या नहीं है। ये लिखा है, देखो मैंने, यानी कि कुछ ना कुछ लोचा है, कहीं ना कुछ पेच है, कुछ क्लास ऐसी होती होंगी जिनका नहीं बनता होगा, तभी तो लिखा है यस और नो, है ना। क्लियर है? ज़रूरी नहीं कि सभी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर है? हाँ जी, सूरज आप बताएंगे। अभी तक मैंने क्या बता दिया क्लास मॉडिफायर्स के बारे में? क्लास के मेंबर्स बोलते हैं उनको। हाँ, खुद उसी क्लास में ही इस्तेमाल हो पाएँ या किसी दूसरी क्लास में भी इस्तेमाल हो पाएँ, या केवल दूसरी क्लास में उनमें ही जो केवल सेम पैकेज के अंदर हैं उनमें ही हो पाएँ, या केवल उन्हीं के साथ हो पाएँ जिनके बीच में चाइल्ड और पेरेंट की रिलेशनशिप बनी हुई है। ये 4 तरीके बताएं और इनके 4 नाम भी बताऊंगा। ठीक,
क्लियर है? बैठ जाओ। अच्छा, ये तो पहला बताया इन्होंने नियम। शेख बाबू आप बताइए, दूसरा नियम क्या बताया? ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ पर्टिकुलर क्लास इज पॉसिबल और नॉट। इसका मतलब कुछ ऐसी क्लास भी होती होंगी जिनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। यस, कॉन्फिडेंटली कह रहे हो। आपको ऐसा कहना चाहिए कि आपने जो लिखा है उससे ऐसा लग तो रहा है। सर अभी तक जहाँ तक पढ़े हैं तो कॉन्फिडेंटली तो ऐसे कह रहे हैं आप सच में करके आ गए। भाई इस बात से तो आपका ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने यस या नो असमंजस वाली बात लिख दी ना। क्लियर है, बैठ जाइएगा। थर्ड बताइएगा राजन, थर्ड क्या बताया इसके बारे में? चाइल्ड क्रिएशन परमिशन इज पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास और नॉट। मतलब अब इस चीज को इनडायरेक्ट वे में कुंदेश आप बताएंगे, इनडायरेक्ट नहीं, सुसज्जित शब्दों में। चाइल्ड इस्तेमाल ही नहीं करना आप, शब्द चाइल्ड इस्तेमाल ही नहीं करना आप। इंटरफेस क्लास का होता है, नहीं पता कुंदेश को। रविंद्र आप बताएंगे। चाइल्ड शब्द इस्तेमाल नहीं करना आप। एक्सटेंड्स की परमिशन हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे? अगर हम जावा की टेक्निकल भाषा की बात करें तो क्या कहेंगे कि हम इस क्लास को दूसरी क्लास में एक्सटेंड्स होने की परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ठीक, वो तो आपने वैसे बता दिया समझाने के लिए इंटरव्यूअर को, पर उस टेक्निकल वर्ड भी तो सुनना चाहता है कि आप उससे भी अवेयर हो या नहीं, या वैसे ही सुन के आ गए कहीं से भजन। एक्सटेंस कीवर्ड का यूज़ करना या एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से वो दूसरी क्लास में एक्सटेंस हो सकने वाली परमिशन रखता भी है या नहीं रखता। ठीक है, तीनों नियम समझ में आए कि हम ये नियम नहीं है, ये जानकारी है जो हम किसको देते हैं? जेवीएम को। सुशीला आप बताएंगे जेवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ये किसी तरह की कोई मशीन होती है? ये किसी तरह की कोई मशीन होती है? कैसी कैसी दिखती है ये? नहीं मालूम, पढ़ा नहीं, सिर्फ सुन लिया हमने। अर्चिता आप बताएंगे, बैठ जाइएगा, आप बताइएगा। हाँ, नहीं मालूम, आपसे तो अभी पूछने का अधिकार भी नहीं। हाँ नेचरा आप बताइए। आता है? बताओ भी, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, हाँ राजू आप बताइए। सर वो मशीन तो है सर, नाम से हम लोग जानते हैं मशीन ही है, लेकिन हम तो देख नहीं सकते सर। सर वो तो वो एक कोड है ना सर। तभी कहता हूँ सीखते वक्त एक एक शब्द का मतलब सीख लो। वर्चुअल शब्द अपने आप में कह रहा है क्या, जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं। मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, वर्चुअली रख लो, और आपने भी ऐसे रख लिए है आपके हाथ में। हाँ मशीन है, पर वर्चुअल मशीन। मशीन का मतलब क्या होता है? इसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर जैसे ही हमने उससे पहले वर्चुअल शब्द लगा दिया तो फिजिकल टच देखना सब खत्म। बैठो, वर्क करेगी, ठीक, वर्क करेगी, इसलिए हम उसे मशीन कह रहे हैं। हाँ, गूगल पे और फोन पे ये ऐप है, मशीन नहीं है। मशीन वो होती हैं, हाँ हाँ, वर्चुअल मनी ट्रांसफर। देखो आपने कहा ना वर्चुअल मनी ट्रांसफर, लेकिन मशीन नहीं इस्तेमाल किया। हाँ, इन्होंने वर्चुअल शब्द का एक और इस्तेमाल बताया, क्या हम वर्चुअली आपस में क्या करें, ट्रेड कर सकते हैं, वर्चुअल मनी ट्रांसफर। हाँ नहीं, ऐसी मशीन है, प्लेटफॉर्म नहीं कहेंगे, ऐसी मशीन है। हाँ हाँ, काम तो वो भी मशीन वाला ही कर रहा है ना। हाँ, इंटरप्रेटर इज अनदर थिंग, कंपाइलर इज अनदर थिंग,
JVM इज अनदर थिंग। सबको ऐसे मत करो। और जब बैठ जाओ, एक चीज़ और बड़ी कमाल की याद आई इंटरप्रेटर से, आपके लिए सबके लिए बता रहा हूँ। इंटरव्यू ने पूछ लिया कि जावा कंपाइल्ड लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड। तब इंटरप्रेटेड है तो कंपाइल्ड टाइम एरर क्यों आती है? दोनों है, दोनों है। हम कहते हैं ना कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर। जब इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि लाइन बाय लाइन चेक करना, और कंपाइलर का होता है सारे कोड को एक साथ चेक कर लेना। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब जब आप कह रहे हो इंटरप्रेटेड है तो फिर कंपाइल टाइम एरर क्यों आती है? इसका मतलब दोनों है। इंटरप्रेटेड इसलिए क्योंकि लाइन बाय लाइन उसमें एग्जैक्ट पता चल जाता है, देता है ना लाइन नंबर दिस। क्लियर है ना? यस, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हम टॉपिक से थोड़ा सा दूर चले गए हैं लेकिन फिर दोबारा वापस आ रहे हैं। सर हाँ, JVM जैसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट JVM। अच्छा, मुझे लगा जावा को कह रहे हैं आप। आ जाओ, JVM को आप क्या कह रहे हैं? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? बोलेगा बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक शर्त। अगर आप ऐसा कहोगे कि क्या मैं वो बाइट कोड को दूसरी मशीन पे चला सकता हूँ? बाइट कोड की अपनी एक शर्त है कि मैं तभी एग्जीक्यूट होऊंगा जब मुझे बाइट कोड को रन करने वाला एनवायरनमेंट मिल जाए। उसे हम JRE कहते हैं। वो बाइट कोड की शर्त है, वो हमारी मशीन की शर्त नहीं है। वो बाइट कोड की शर्त है कि मुझे एग्जीक्यूट होने के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए। उस एनवायरनमेंट का क्या है? नाम JRE। भाई चल जाएगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, परंतु JRE होना चाहिए। इसीलिए जावा को हम क्या कह रहे हैं? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ठीक, जैसा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट है, करंट को फैन तक आने के लिए या बल्ब तक आने के लिए उसकी एक अपनी शर्त है कि मुझे मेटेलिक कोई आइटम ऐसी चाहिए जिसमें मैं धारा प्रवाह कर सकूं। ऐसे उसको भी चाहिए, है ना? मैं उसको पानी से कनेक्टिविटी दे सकता हूँ? दे सकता हूँ? कहीं ना कहीं टूट जाएगा, चलेगा थोड़ा सा, कहीं ना कहीं टूटने लगेगा, चलेगा। ये मैं भी कह रहा हूँ चलेगा। मुझे मेरा याद है अभी भी, हाँ, नॉर्मल किसी भी वाटर में जिसके अंदर आपके एटम्स फ्लोट कर रहे हों, अगर उसमें एटम्स फ्लोट नहीं कर रहे होंगे तो उसमें नहीं होगा। हाँ, एटम्स फ्लोट कर रहे होंगे तभी हो पाएगा। आपको मालूम है मेटल में एटम्स फ्लोट कर रहे होते हैं, अपनी कक्षा में घूम रहे होते हैं। छोड़ो, मैं साइंस की क्लास नहीं देता। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओनली पॉसिबल मॉडिफायर्स। ठीक, ये यहाँ तक रखते हैं, ये सब बातें मिटा देते हैं क्योंकि ये बात आपको समझ में आ गई है। ये लीजिएगा, ओनली एप्लीकेबल कह लो या पॉसिबल कह लो, ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर्स फॉर, देखिएगा मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, टॉप लेवल क्लासेस। ठीक है, टॉप लेवल क्लासेस के लिए कौन से मॉडिफायर्स एप्लीकेबल हैं? कौन कौन से मॉडिफायर्स एप्लीकेबल हैं? कौन कौन से मॉडिफायर्स एप्लीकेबल हैं? इसे आगे बढ़ने से पहले ये तो पता चले ये क्या चीज़ होती है। ये तो पता चले क्या चीज़ होती है। ठीक है, मैं देखो कराऊंगा नहीं वाली क्लास, सिर्फ आपको दिखाऊंगा बस। ठीक, क्लास बन गई। क्लास बन गई। क्लास बन गई। सबके पास पूरी आज़ादी है मेंबर रखने की, सबके पास। कोई भी अपना अपना कोई भी मेंबर रख सकता है। ठीक है, अब मैं इन सभी क्लास में से आपसे पूछूं, सबसे अंदर वाली क्लास का नाम क्या है? अब मैं आपसे पूछूं सबसे टॉप वाली क्लास का नाम क्या है? वही टॉप लेवल क्लास की बात हो रही है बस। यानी कि इस क्लास के साथ कौन कौन से मॉडिफायर्स लगाए जा सकते हैं? इस क्लास के साथ
उनकी हम बात करेंगे। अंदर वालों के साथ और बढ़ जाते हैं मॉडिफायर्स। अंदर वाली क्लास की मॉडिफायर्स की अगर मैं बात करूँगा उनके साथ और भी चीज़ें लग जाती हैं। फाइनल लग जाएगा, स्टैटिक लग, फाइनल तो कह रही है, स्टैटिक लग जाएगा, ठीक। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंदर वालों के लिए और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि अंदर वाली क्लास कभी भी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हो सकती। उसे इस्तेमाल होने के लिए बाहर वाली क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, और इसे इस्तेमाल होने के लिए इससे बाहर वाली क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि इनडायरेक्टली देखा जाए तो ABC क्लास का मेंबर ही तो है ये इतना, और इसे देखा जाए इनडायरेक्टली PQRO को, ये XYZ का मेंबर ही तो है। आ रहा है समझ में? और मेंबर को एक्सेस करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है क्लास। हाँ, इसे इनर क्लास भी कहते हैं। बस यहाँ मेरे को यही बताना था कि टॉप क्लास कौन सी है, ठीक। हाँ, तो कर नहीं हो पाएगा तब भी भाई। मेंबर कैसे एक्सेस करोगे उस क्लास का? मेंबर एक्सेस करने के लिए उसको अपनी मेन क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, मतलब हाँ हाँ, एक क्लास में केवल एक ही पब्लिक क्लास हो, ये तो बहुत पहले बताया चुका ना। ज़रूरी नहीं है बिना उसके भी ऑब्जेक्ट बना दो। पब्लिक बनाने की तो शर्त मैंने कुछ और बताई थी कि एक क्लास में दो पब्लिक नहीं हो सकते। अगर एक भी पब्लिक है तो उसी पब्लिक क्लास के नाम से आपको फाइल सेव करनी पड़ेगी। ये दो शर्त बताई थी बस, आप भूल रहे हो। हाँ, नाम से, क्लास ABC के नाम से, क्योंकि नाम के साथ लोड हो जाता है ना, नाम से उसको कर सकते हैं। किसने रोका है? स्टैटिक अगर कर दिया तो वो ABC डॉट करते ही इस्तेमाल कर पाओगे आप, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने की अब जरूरत नहीं। ये तो स्टैटिक मेंबर है, स्टैटिक मेंबर उसके साथ। पर इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये तो मैंने सिर्फ ये टॉप लेवल क्लास क्या होती है इसलिए बताया है, ठीक है। जब तक इसका क्या मतलब नहीं, ये किसने कहा कि स्टैटिक लगने के बाद ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते? ये मैंने तो नहीं कहा। बना सकते हैं, क्यों नहीं, ये मैंने कब कहा? और क्या, वो तो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ आपको। यस, आगे बढ़ें। कौन कौन से एप्लीकेबल हैं इस टॉप लेवल की क्लास के लिए, ठीक। पहला है हो गया आपका, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे, पब्लिक। दूसरा हो गया आपका डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट हम लिखते नहीं हैं, ये इसके आगे कुछ लिखा नहीं दिख रहा ना आपको। देखो, अगर मैं ऐसे लिख देता तो पब्लिक कहलाता, परंतु जब मैंने कुछ लिखा ही नहीं तो क्या कहलाएगा? डिफ़ॉल्ट। क्या कहलाएगा? डिफ़ॉल्ट। क्लियर है? तीसरा प्राइवेट, लेकिन इसके साथ प्राइवेट पॉसिबल ही नहीं है, टॉप लेवल की क्लास के साथ पॉसिबल नहीं है। और प्रोटेक्टेड, वो भी टॉप लेवल की क्लास के साथ पॉसिबल नहीं है। मैं तो वो वाले लिखूंगा यहाँ जो इसके साथ पॉसिबल हैं। फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट। और एक है, जब आप कभी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात कर रहे हों, जिसमें पॉइंट की वैल्यू पे भी आप, बहुत छोटी छोटी वैल्यू पे भी आपके लिए बहुत मायने रखती है, ऐसे कैलकुलेटर्स होते हैं ना कई बार, तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है क्या? स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिक्ट FP। क्लियर है? बस केवल और केवल यही 5 तरीके के मॉडिफायर्स एप्लीकेबल हैं किसके साथ? टॉप लेवल की क्लास के साथ। अब टॉप लेवल की क्लास भी समझ में आ गई आपके, और मॉडिफायर्स की बात कर रहे थे तो वो भी समझ में आ गया आपको। क्लियर है? एक बार चला के भी देख लेते हैं। जैसे प्राइवेट करेंगे तो एरर देने। हाँ जी, बिल्कुल देगा, ये तो मैं चला के दिखा रहा हूँ। हालांकि यहाँ दिख जाएगा रेड लाइन से, और वहाँ मुझे कंपाइल करके दिखाना पड़ेगा। मैं दोनों तरीके से दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइएगा भाई। हाँ, बताइएगा।
कहाँ पे बना रहे थे? कहाँ बना रहे थे? तो वो टॉप लेवल की तो क्लास है। करा था आपने प्रोटेक्टेड उसमें इस्तेमाल? दिखाना मुझे। प्राइवेट करा था? दिखाना मुझे। वैसे ही अभी आपके सामने ही करते हैं, टेंशन मत लो। ये रही आपकी क्लास और ये देखिएगा जैसे आप बनाते हो क्लास यही वाली कर देते हैं। ठीक, आप कह रहे हो जी इसके साथ प्राइवेट लग जाता है, ये तो मना कर रहा है, कह रहा है इलीगल मॉडिफायर फॉर क्लास ए ओनली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फाइनल और परमिटेड। चलो अभी आप कह रहे थे कि ये प्रोटेक्टेड कर देता है, ये तो मना कर रहा है। और क्या बता रहे थे? और दूसरा बताओ। अच्छा, मेथड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। और डिफ़ॉल्ट देखो एप्लीकेबल है। डिफ़ॉल्ट ऐसे लिखेंगे नहीं, डिफ़ॉल्ट ऐसे लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखा जा सकता है परंतु किसके लिए? इनर क्लास के लिए। हाँ लिख सकते हैं, मतलब मेंबर्स के लिए इस्तेमाल होती है वो चीज़ें। ठीक, जब कभी भी नहीं है तो उसे डिफ़ॉल्ट माना जाता है। क्लियर है? और लिख के रख देते हैं। तो भाई क्लियर है? सौरभ सौरभ क्लियर है? कहाँ लिख पा रहे? कहाँ लिख पा रहे? कहाँ लिख पा रहे? जब उसमें कुछ है ही नहीं तो डिफ़ॉल्ट है। और फिर ऐसा हम सिद्ध करके भी दिखाएंगे, डॉट लगा के दिखाएंगे कि देखो ये डिफ़ॉल्ट वाली सारी की सारी फीचर इसके अंदर अप्लाई हो रही हैं, तो इसलिए इसको मैं डिफ़ॉल्ट कह रहा हूँ। सर ये डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट लिख रहे हैं तो क्यों नहीं? डिफ़ॉल्ट क्योंकि किसी और चीज़ के लिए बना है, कीवर्ड है। हाँ ऑब्वियसली। फिर जावा बनाने वाले समझदार थे, उन्होंने जहाँ ज़्यादा ज़रूरत समझी जिस चीज़ की वहीं रखा। आप देखिएगा अगर मैं ऐसे कुछ लिख देता हूँ, ये फ्लोट f इज इक्वल टू 1 पॉइंट कुछ लिख रहा हूँ तो एरर आ रही है। ठीक, एरर आ रही है। इसके लिए मुझे इसको क्या करना होगा? मैं d लिखूँ, अब भी एरर आ रही है। उन्होंने सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट डबल माना है, फालतू में f और d सब में लिखना पड़ता। उन्होंने किसी एक को मान लिया, एक को नहीं माना। आसान करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? f। तो उन्होंने जो बाध्यता है पॉइंट के बाद f लगाने वाली सिर्फ फ्लोट के साथ रखी, और किसी के साथ अगर नहीं रखते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानेगा? डबल मानेगा। ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट इसको अगर आगे कुछ लिखा नहीं है तो इसे क्या मानेगा? डिफ़ॉल्ट मानेगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? यस भी नहीं कह रहे और पूछ भी नहीं रहे। हाँ, स्ट्रिक्ट एफपी वो भी तो एक्सेस मॉडिफायर है। किस पर? ये लीजिए स्ट्रिक्ट एफपी। अच्छा ये लीजिएगा। बट सर इसका यूज क्या है? अभी अभी तो बताया, रिकॉर्ड हो चुका। वैसे फ्लोटिंग पॉइंट जहाँ आपको दशमलव के ऊपर काम करना होता है उस पूरी क्लास को ही आप स्ट्रिक्ट एफपी बना के रख देते हो। ठीक है, भूल जा रहे हो, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ। हाँ इंट, इंट कैसे काम? अच्छा उस क्लास में इंट वगैरह इंट काम करेगा, परंतु जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रिक्ट एफपी की, पॉइंट के बाद वो 0 0 लगाएगा अपने, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली कह दिया कि फ्लोटिंग पॉइंट पे काम करना है। हाँ कहाँ? इंट आई के पास बाय डिफ़ॉल्ट कैसे लग जाएगा 0 0? देखना ज़रा। ये लीजिएगा, ये लीजिएगा, आएगा क्या 0 0? नहीं आएगा। आपका मतलब वो नहीं था।
आपका मतलब समझ रहा हूँ मैं कि जब कभी भी मैं 1 लिखता और उसे डबल में लिखता तो पॉइंट के बाद 0 आ जाता है ना, लेकिन वहाँ स्ट्रिक्टनेस नहीं है ना, फ्लोटिंग पॉइंट पे ही बात चल रही हो इसलिए। पर मैंने देखो आपको ये बता भी दिया, स्ट्रिक्ट एफपी पे हम ऑटोमेशन वाले काम नहीं करेंगे। तो आप जिसको मैं कह रहा हूँ नहीं करेंगे उसी में अपना समय व्यतीत क्यों कर रहे हो? लाग वगैरह निकालने के लिए। हाँ देखो इन्होंने बताया जब लॉग की बात होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स एल्गोरिथम्स की बात होती है, वहाँ काम आता है। तो इतना हम लॉग वगैरह नहीं करने वाले, हम तो भैया सीधे सीधे ऑटोमेट करेंगे, रन हो गया, क्लिक हो गया, टेक्स्ट चला गया, बस यही करेंगे हम। ज़रूरत है जब डेवलपमेंट फील्ड में जाओगे, जब आपसे डेवलपमेंट करवाएंगे तब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, यस। पांचों तरीके के एक्सेस मॉडिफायर समझ में आ गए कि जो हम बात कर रहे थे क्लास लेवल के मॉडिफायर्स की, एप्लीकेबल मॉडिफायर्स केवल और केवल टॉप लेवल की क्लास की बात कर रहे थे हम। तो वहाँ हमारे ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा अगर हम कोई कोर्स करेंगे तो क्या होगा, वी विल गेट कौन सी वाली, रन टाइम, कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम एरर, वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। क्लियर है? किसी को कोई इशू है? चलेगा। अजय नाम है आपका? अजय, अजय आप बताइएगा। मैं एक क्लास बना के दिखा रहा हूँ अजय आपको। ये मैंने क्लास बनाई, ठीक, और इस क्लास के अंदर ये मेथड बना दिया और इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, न्यू ABC और बस सेमीकोलन। तो किस तरह की एरर आएगी? अच्छा, हटा दूँ इसको तो ठीक हो जाएगा? देख लो कोड को एक बार। बना तो दिया ऑब्जेक्ट। हाँ, तो एरर आएगी? नहीं आएगी। ये नहीं लगाना पड़ेगा, इस तरह से नहीं करना पड़ेगा। ध्यान नहीं दे रहे हो आप। चलिए बैठ जाइएगा, बैठ जाइएगा, बैठ जाइएगा, चलिएगा। मैंने बात करी थी टॉप लेवल की क्लास की, है ना? यस। रंजीत, इसी तरह की कोई एरर आएगी? पक्का? हाँ कहो यार कॉन्फिडेंट के साथ कि अभी आप ही ने तो बताया, उल्टा मेरे ऊपर ही मार दो। और क्या, कोई एरर नहीं आएगी। हम तो टॉप लेवल की बात कर रहे थे, अंदर वालों के साथ कुछ भी लगाया जाओ। हमने बात जो करी थी किसकी करी थी? टॉप लेवल की क्लास की बात करी थी। क्लियर है? हाँ हाँ, जो भी एक्सेस मॉडिफायर से संबंधित शब्द हैं वही लगेंगे, कुछ भी नहीं लगेगा। क्लियर है? पर प्रमोद, वो कुछ 3 नियम बताए थे मैंने अभी सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले बताइएगा। नहीं आ रहा समझ में। अब एक बात और बता दूं, अभी वीरेंद्र ने कहा कुछ भी नहीं लगेगा, तो मुझे लगा कि मेरी जिम्मेदारी है कि भाई वो भी बता ही दूँ। अंदर वाली क्लास के साथ ये सारे तो होंगे ही होंगे, जो इनर क्लास है उसके साथ ये सारे तो होंगे ही होंगे। उसके बैठ जाओ, उसके साथ और कौन कौन से होने वाले हैं? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक। उसके साथ ये वाले, ये अंदर वाली क्लास की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर वाली की नहीं बात कर रहा। कभी कहो जी मैंने तो वीडियो में ऐसे देख लिया था। ये सारे जो हैं सब इनर क्लास के साथ हैं। ये किसके साथ है भाई?
ये इनर क्लास ओनली, ठीक, ये तीनों जो हैं इनर क्लास ओनली, इनर क्लास ओनली, इनर क्लास ओनली, ठीक। और ये टॉप या इनर दोनों के लिए, ये टॉप इनर दोनों के लिए, टॉप इनर दोनों के लिए, ठीक है। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ भाई क्योंकि बाद में मेरे से ही कहोगे आप, सही है। ये पांचों टॉप के लिए भी और इनर क्लास के लिए भी, परंतु बाद में जो 3 बताए वो केवल और केवल इनर क्लास के लिए। तो हम कुछ भी नहीं लगा सकते। क्लास को सर स्टैटिक कर सकते हैं। हाँ, इनर क्लास को हम स्टैटिक कर सकते हैं। आप ले ये टॉप लेवल की नहीं, टॉप लेवल की तो मैंने लिखा भी नहीं। इनर क्लास को क्लास XYZ और ये लो, तो अब ये मेंबर बन चुका है, स्टैटिक हो जाएगा। क्लियर है? अब स्टैटिक हो चुका तो इसे एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, डॉट लगाओ क्लास के नाम के साथ, खत्म। सर टॉप लेवल के साथ स्टैटिक लगाएंगे। हाँ, टॉप लेवल के साथ स्टैटिक लगाएं। जब बता दिया वही 5 ही चीज़ें लग सकती हैं तो फिर कैसे हो सकता है? सर सजेशन क्या दें? देखिएगा, कहेगा इलीगल एक्सेस मॉडिफायर आ गया। इलीगल मॉडिफायर फॉर द क्लास ए ओनली पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल आर परमिटेड, रिमूव इनवैलिड मॉडिफायर, सजेशन दिया है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? यस सनी, समझ में आ रहा है? कौन कौन से वाले मॉडिफायर हमारे टॉप लेवल की क्लास के साथ एप्लीकेबल है, बताना जरा। पब्लिक, डिफॉल्ट, स्ट्रिक्ट एफपी, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट। अब इनके बिहेव के बारे में भी बताऊंगा कि कब कौन सा लगाने से क्या हो जाएगा उस क्लास की एक्सेसिबिलिटी के साथ। ठीक है, बैठ जाओ। क्लियर है? अब 2 बातें होती हैं, एक होता है क्या, एक्सेस स्पेसिफायर, और एक होता है क्या, एक्सेस मॉडिफायर। एक होता है एक्सेस स्पेसिफायर और एक होता है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का काम क्या है? प्रोवाइड द एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच। और एक्सेस स्पेसिफायर, बिहेव कौन बोल रहा है? सही बात है, पढ़ के बैठे हो क्लास में पहले ही। हाँ, खराब बात थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है यार, इसमें घबराने वाली बात क्या है? क्लियर है? अब आ गया आपका ये पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। अगर किसी भी क्लास से पहले पब्लिक वर्ड लगा दिया गया है, ध्यान से सुनना सभी, अगर किसी भी क्लास से पहले पब्लिक वर्ड लगा दिया गया है, देन वी कैन एक्सेस दैट क्लास फ्रॉम एनीवेयर। देखो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, एनीवेयर। हाँ, कहीं से भी, चाहे तो मेरे विद इन द पैकेज या आउटसाइड फ्रॉम द पैकेज, विद इन द पैकेज भी और आउटसाइड फ्रॉम द पैकेज, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करने के लिए उसकी जार को डाउनलोड करना पड़ेगा, बस हो जाएगा। वही कंट्रोल शिफ्ट होकर के इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट, हो गया। ठीक, तो कहीं से भी इस्तेमाल की जा सकने वाली एक्सेसिबिलिटी जो है आपकी, वो कौन सी है? पब्लिक। क्लियर है? किसी को कोई इशू कहीं से कहीं तक? बताइएगा। क्लियर है? सर एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में, एक प्रोजेक्ट को जार लगानी करनी पड़ेगी ना। अब जैसे हम यहाँ सिलेनियम को कर रहे हैं, तो सिलेनियम ऐसे डायरेक्ट थोड़ी इस्तेमाल होता है, उसकी जार डाउनलोड करके लगाना होता है। अगर जार नहीं लगा रहे तो वो डिपेंडेंसी लगानी होती है, कुछ तो करना पड़ता है ना। और डिपेंडेंसी ऐसा नहीं कि जार नहीं ला रहा, वो जार लेके आ रहा है। इंटरनल। हाँ हाँ, वो तो उस नहीं यार, ये भी ज़रूरी नहीं है। वर्क स्पेस, अब बताओ, देखो सिलेनियम वालों ने अपने वर्क स्पेस पे काम किया था, हम अपने यहाँ काम कर रहे हैं। सारे डाउनलोड कर लेते काम।
हाँ, जिसमें आपने इंपोर्ट करा तब उसमें सेम होना चाहिए, दैट्स इट। क्लियर है? तभी तो पब्लिक को कहते हैं हम क्या, सुपर एक्सेसिबिलिटी। कहीं से कहीं तक की भी एक्सेसिबिलिटी जिसको है वो एप्लीकेबल, वो क्या है आपका, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के मेंबर्स आपके कहीं से कहीं तक भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक, यस। बात करते हैं अब आपके पब्लिक डन, लिख दूं डन? यस। बात करते हैं आपके डिफ़ॉल्ट की। तो डिफ़ॉल्ट की एक्सेसिबिलिटी हमारी कहाँ तक रहती है, पब्लिक के जैसी होती है। देखिएगा, कोई मेथड मैंने अगर मान लो ओवरलोड कर दिया किसी मेथड को, ठीक, उस ओवरलोडेड मेथड को मैं उसी पैकेज के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसी पैकेज के अंदर मेरी क्लास है और वो चाइल्ड क्लास है और चाइल्ड क्लास का मेंबर ऑब्जेक्ट बना करके मैं उसी मेथड को कॉल करने की कोशिश करता हूँ, तो कौन से वाला कॉल होगा, जिसमें ऑब्जेक्ट बना होगा, जिसका ऑब्जेक्ट बना है, यानी कि बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता हो उस क्लास का, और ऑब्जेक्ट तभी बनाया जा सकता है उसकी जार होगी, वरना वो बोल देगा कि भाई नहीं बन पा रही। जैसे आप बना के देख लो एरे लिस्ट का, जब तक इंपोर्ट नहीं करोगे बनेगा ही नहीं, इसलिए ये वाली बात बोली। ठीक, अगर नहीं बना पाओ, सॉरी इंपोर्ट ही नहीं है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे, ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे तो डिफ़ॉल्ट वाली काम खत्म एक्सेसिबिलिटी। हालांकि मैं इसको ऐसे भी कह सकता था कि विद इन द पैकेज, कह सकता था ना, परंतु उससे सिर्फ आप यही याद करके रह जाते हैं विद इन द पैकेज। कारण क्या है ये भी तो पता चले। ठीक है, यस, ये भी डन। अभी डन नहीं लिख रहे, कौन कह रहा, आप सोच रहे हो, आपको सोचने पे किसने मना करा है, सोचने की आज़ादी सबको है। नहीं, सही नहीं है। अगर ऐसा ही है तो फिर पब्लिक और फिर अलग से क्यों बना पब्लिक, अगर ऐसा ही है तो पब्लिक अलग से बना ही क्यों भाई। क्लियर है, क्लियर है, यस। हाँ पूछो पूछो, क्या डिफ़ॉल्ट वाले की एक्सेसिबिलिटी मेरी विद इन पैकेज होती है। कहाँ तक होती है, विद इन पैकेज। ठीक, डिफ़ॉल्ट वाले की मेरी कहाँ होगी, विद इन, देखो विद इन सेम क्लास वो होगी विद इन क्या कहते हैं उसको, पैकेज वो होगी। परंतु अगर मैं बात करूं आउटसाइड दैट पैकेज, तब नहीं, आउटसाइड वाली बात ही नहीं करी मैंने, विद इन पैकेज कर ली अगर बात, तो उस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो आपस में डिफ़ॉल्ट वाले को कर सकती हैं। जब आपस में दूसरी क्लास कर सकती हैं तो क्या वो खुद क्लास अपने आप में नहीं कर सकती? तो यानी कि इसके साथ दो ही तरीके की एक्सेसिबिलिटी है। कौन कौन सी? अपने आप खुद में तो कर सकता है, इसलिए आप पब्लिक मान के चलते हो क्योंकि वो अपने आप खुद में कर लेता है, और पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उनके साथ भी। ठीक है, मान लो मेरा एक पैकेज है, पैकेज ABC। ठीक, इस पैकेज के अंदर मेरी क्लास A है, क्लास B है, क्लास C है। ठीक, और क्लास A के पास मान लो I मेंबर है, J मेंबर है, परंतु क्लास A की डिफ़ॉल्ट है, क्लास B की क्या है, पब्लिक है, और इसके पास भी कुछ मेंबर हैं, मान लो इसके पास A है और B है, और क्लास C क्या है, ये भी मेरी मान लो पब्लिक है। ठीक, इसे भी पब्लिक मत करो, छोड़ो पब्लिक, इसे डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। ठीक, अब एक और पैकेज की बात कर रहे हैं, मेरा एक और पैकेज है, ठीक, पैकेज XYZ। ठीक, इसके अंदर भी कुछ क्लासेस हैं, P क्लास है, Q क्लास है और R क्लास है। ठीक, और एक मिनट माय डियर, पहले कंप्लीट तो करने दो। और इसके पास भी कुछ मेंबर हैं, और डिलीट कर देता हूँ, इनके पास भी कुछ मेंबर होंगे और इनके पास भी कुछ मेंबर होंगे। ठीक, अब ये जो है I, ये जो मेरा I है,
इस आई को मैं इसके अंदर तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ इस आई को, इसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ इस आई को। क्या मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ आई को? पैकेज से बाहर चला गया दूसरा पैकेज, अब कैसे हो सकता है? उसकी एक्सेसिबिलिटी तो डिफ़ॉल्ट है, परंतु क्या मैं इसके अंदर इस आई को मिटा के बी को कर सकता हूँ? तो पब्लिक है, कहीं भी इस्तेमाल हो, किसने रोका है? कहीं भी इस्तेमाल हो जाए, रोका है किसी ने? क्लियर है? अब समझ में आई भाई? इसको अब डन लिख दिया जाए। यस, क्लियर है? इसका रिप्लाई कर दूँ मैं जरा। मैं पहले इसको पॉज कर दे रहा हूँ, फालतू में रिकॉर्डिंग चलती है ना। इसके बाद फाइनल की, फाइनल जब हम अपनी खुद की क्लास लिख रहे हैं तो उस क्लास से पहले अगर मैंने एक फाइनल कीवर्ड लिख दिया, उस क्लास से पहले अगर मैंने फाइनल कीवर्ड लिख दिया तो क्या होगा? मैं उस क्लास का चाइल्ड नहीं बना सकता। चाइल्ड क्रिएशन फैसिलिटी इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास विच इज़ फाइनल। फाइनल किसी भी क्लास के साथ लगा दिया जाए तो उसका चाइल्ड क्रिएशन या एक्सटेंड्स जो आपकी फीचर थी वो उस क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? किसी को कोई इशू? क्या फाइनल लगाया जा सकता है? देखें, क्या फाइनल लगाया जा सकता है? तो फाइनल लगाया जा सकता है। हाँ, पेरेंट की तो मैंने बात ही नहीं करी, उसका चाइल्ड की बात कर रहा हूँ बार बार। हाँ, क्यों नहीं? पेरेंट तो बने भाई, पेरेंट बनाते नहीं, पेरेंट बना हुआ होता है, पेरेंट थोड़ी बनाते हैं। ठीक है, चाइल्ड बनाया जाता है। अब देखो बी क्लास एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है तो देखिएगा एक्सेप्शन क्या आ रही है, वो एरर क्या आ रही है? द टाइप बी कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास क्लास ए। बी जो है आपकी ए की सब क्लास नहीं हो सकती, क्योंकि ए क्या है? फाइनल। बी आपके ए की सब क्लास या चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास, अलग अलग शब्द बोल दिए, नहीं हो सकती, क्योंकि ए आपकी क्या है? फाइनल क्लास। फाइनल क्लास का आपने क्लास को बोल दिया कि दैट्स इट, अब आप फाइनल हैं। जैसे हम वेरिएबल के साथ कह देते हैं ना, दैट्स इट, ये आपकी वैल्यू फाइनल है। यदि क्लास को दैट्स इट, अब आप फाइनल हैं, इसके आगे अब आप कुछ नहीं एक्सटेंड करेंगे। हाँ जी, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। तो आगे उसकी क्लास के, उसी क्लास के चाइल्ड बना सकना पॉसिबल नहीं है। किसी भी क्लास के साथ अगर फाइनल कीवर्ड मैंने लगा दिया तो चाइल्ड क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास। यहाँ तक किसी को कोई इशू? कहाँ से तेल डाल के आ रहे हो? फाइनल पढ़ा दिया हमने तो, अब रिकॉर्डिंग भी नहीं करी। तो फाइनल अगर मैंने किसी के साथ लगा दिया है, किसी क्लास के साथ, तो उस क्लास का एक्सटेंड कर सकना पॉसिबल नहीं है। तो फाइनल क्या हम मेथड के साथ, वेरिएबल के साथ भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, पहले कर भी चुके हैं। लेकिन मेथड के साथ मैं तब बताऊंगा जब ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि अभी आपको तो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ओवरराइड नहीं कर सकते, तो आप कहोगे ये क्या चीज़ होती है। इसलिए उस ऐसी चीज़ों के मतलब जिक्र ही मत करो भाई। जो मेरे पास सर्व कर सकने लायक है, दाल चावल रोटी, वही ना। मैं फालतू में गुलाब जामुन का नाम क्यों लूँ? आप कहोगे कैसा लगता है सर, इसमें नाम ही नहीं ले रहा।
ठीक है। हाँ, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ स्ट्रिक्ट एफपी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो क्लास अपने आप में है। क्लास के साथ क्लास कहाँ इस्तेमाल होती भाई? ऐसे मैं यहाँ कहाँ क्लास बी लिख सकता हूँ? लिख पाऊंगा क्या? ये मॉडिफायर नहीं है ना। हाँ, अच्छा ये कहना चाहते हो स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं हो सकती? किसी ने मुझसे पूछा था, वो मैं उस दिन बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे एक्सटेंड कीवर्ड जो है बताना नहीं था। हाँ, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर तीनों क्या हैं? फाइनल हैं। अच्छा, मैं भाई देखो ऐसी चीज़ है क्लास में, अगर मान लो आपको बता भी देता तो सब कहते हैं एक्सटेंड क्या होता है। मैंने इसलिए बताया नहीं भाई, लेकिन अब दिख रहा है सामने एक्सटेंड से आप अवेयर हो गए। अब बता रहा हूँ, देखो खुल्लम खुल्ला स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर तीनों क्या है? आपकी फाइनल क्लास है। इनको हम क्या नहीं कर सकते? एक्सटेंड नहीं कर सकते, यानी कि इनका चाइल्ड क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। फाइनल क्लास का अभी तो बताते चल रहे हैं, इसका चाइल्ड क्रिएशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, फाइनल क्लास के अंदर, फाइनल क्लास के अंदर फाइनल मेथड हो सकता है? पक्का हो सकता है? हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में पता चला अभी तक कुछ? एब्स्ट्रैक्ट मेथड या अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड के बारे में पता चला? अरे अभी तो इंटरफेस खेल रहे थे दिन से। अनइम्प्लीमेंटेड मेथड जिसकी डेफिनेशन नहीं दी जा सकती हो, इंटरफेस नहीं मेथड, हाँ उसी में बनते हैं। ये सही बात कह रहे हो। अब एक और कॉम्बिनेशन आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या फाइनल मेथड जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है वो फाइनल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कोई और क्लास फिर उसे इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकती। आपने वो कह दिया कि आप ही फाइनल हो, बस अब फाइनल मतलब फिक्स। बिल्कुल सही। तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन लिखवाऊंगा कौन से के साथ कौन सा पॉसिबल नहीं है। ऐसे 4-5 मैं आपको कॉम्बिनेशन लिखवा दूंगा कौन से कॉम्बिनेशन के साथ कौन सा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अच्छा, जब अगर मान लो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कर भी नहीं की कोशिश करी, फाइनल क्लास बना रखी है और उसे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो कौन सी एरर आने की संभावना है? कंपाइल टाइम या रन टाइम? कंपाइलर इतना समझदार है कि उसे देख लेगा कि वो क्लास आपकी क्या है, फाइनल है, और फाइनल का तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? अब आगे एक और मॉडिफायर, इस पे पूरी क्लास ली जा सकती है। ये वाले के पास भी डन लिख दूँ ना, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, इस पे पूरी क्लास ली जाएगी। इसको ऐसे हवा में नहीं बताया जाएगा। मैं डन लिख भी नहीं रहा, मैं लिख रहा हूँ कोई डन नहीं लिख रहा, तो यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो इसको नॉट डन लिख देते हैं। ठीक है, करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। मैं नहीं चाहता कि आप अब यहाँ पर वो सारी चीज़ें फिर मिक्स कर दो और भूल जाओ। अभी जितना याद है, समझ में आ रहा है, उतना ही रखो। ठीक है? हाँ, जैसे मेन मेथड है, इसको फाइनल कर सकते हैं, फिक्स करना ही वैसे